हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की 2019 में जो अब भी आया, इसके पहले 5 बार ये एक्ट अमेंड हो चुका है। ये 6ठा अमेंडमेंट है। मैंने सारे अमेंडमेंट्स पढ़े हैं। 1955 का एक्ट है और अमेंडमेंट के बावजूद 1885 में जब असम में अकॉर्ड हुआ था प्रफुल्ल कुमार मोहंतो के साथ, तब के चीफ मिनिस्टर, असम गण परिषद और असम स्टूडेंट यूनियन के चीफ जो थे, तब एक अमेंडमेंट के बजाय उन्होंने एक अकॉर्ड किया था असम में। इतनी चीजें अफेक्ट कर रही है। पहला अमेंडमेंट था कि जो भारत के बाहर पैदा हो गया लेकिन भारतीय मूल के लोगों का बच्चा है, क्या वो सिटीजन होगा? होगा। दूसरा अमेंडमेंट था, एक माँ बाप में से एक इंडियन सिटीजन है, दूसरा नहीं है। जहाँ लंदन में जाके शादी कर ली, बाप भारतीय है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, क्या बच्चे को भारतीय सिटीजनशिप मिलेगी? मिलेगी। ये दूसरा अमेंडमेंट। तीसरा अमेंडमेंट था, भारत के बाहर चले गए, वहां पर सिटीजनशिप नहीं ली, लेकिन नेचुरलाइजेशन इधर आने के बाद कितने साल के बाद होगा? अभी तो रूल 11 साल का। ये सारे अमेंडमेंट्स पे सिटीजनशिप के रूल्स ज्यादा से ज्यादा महीन होते गए, फाइन होते गए, और जो डिफिकल्टी है वो कम होती गई। 1971 जब जंग हुआ, तभी बांग्लादेश से बहुत लोग देश में आए। ज्यादा अफेक्टेड सूबे कौन से थे? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये पूरा बेल्ट, और मेघालय। तो सबसे ज्यादा आज भी तकलीफ उधर है। देश के बाकी सूबों में इतनी तकलीफ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था, और उसके साथ एनआरसी का भी मुद्दा है, लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन एनआरसी के बारे में देश में, असम के बारे में एनआरसी का जिक्र 1951 से है, और 2013 में एनआरसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये एनआरसी असम के लिए बनाओ। वो बन गई है, उसी का जिक्र चल रहा है। लेकिन बाकी देश के लिए और एनआरसी के कोई रूल नहीं बने हैं, और अभी जो नए रूल बनेंगे सबकी सहमति से ही बनेंगे। अभी तो उसके बारे में, यानी एनआरसी अलग रख देना चाहिए। जो एक्ट बना है उसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कल कई सज्जनों की मीटिंग हुई। इनमें से कई प्रेजेंट भी होंगे, उसमें कोई था जी। उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में ये बात कही कि महाराष्ट्र में ना तो एनआरसी जो ऐसी हालत में है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ना तो सीएए, जिससे किसी की जो ये देश में पैदा हुआ है, देश का नागरिक है, उसको कोई भी आंच नहीं आएगी, कोई भी आंच नहीं आएगी। ये बात चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में भी बताई, और कल सबके सामने भी उन्होंने ये बात का इजहार किया, बता दिया। इसके आगे अभी कोई कंप्लेंट का जगह नहीं रहा, यानी किसी को कागजात देने हैं, अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी है। बात रही बच्चों की, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके तो सारे कागजात है, यही देश में पैदा हुए, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है, उन्हें कोई आज नहीं आ सकती। आज किसको आ सकती है? मेरे जैसे को, मैं घर में पैदा हुआ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कागज भी नहीं है, तो मुझे शायद प्रूव करना पड़ेगा मैं कहाँ पैदा हुआ। आज देश का मुलाजिम हूँ, ये सिटी का कमिश्नर हूँ, लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि मेरे मामा घर में ही डॉक्टर थे, घर में ही डिलीवरी हुई थी। ऐसा होता था 50-60 साल के पहले, ये होता था। गाँव में भी अभी भी होता होगा, लेकिन अब के जमाने में नहीं। अस्पताल में ही जाते हैं, प्रॉपर डिलीवरी होती है। लेकिन जो कोई ये देश में है, मैं यहाँ ही पढ़ा, यहाँ ही पढ़ा, यहाँ ही बढ़ा, यहाँ ही करियर किया, यहाँ ही खिदमत की सारे देश की, कोई कागज नहीं देना पड़ेगा। वोटर हूं यहाँ का,
यहाँ के सरकार की सेवा करता हूँ। और ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे कई लोग होंगे, तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो ये देश का बच्चा है उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ किसको है? यदि होगी तो जो बाहर के हैं, अपने नहीं है वो, उन्हें। डिटेंशन सेंटर का की जो बात थी वो भी कल साफ कर दी। अफ्रीका से यहाँ आते हैं, आते ही पासपोर्ट फाड़ देते हैं, सही बात है ना? या तो जला देते हैं और ड्रग्स का कारोबार करते हैं, पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन पर केस होती है, केस के बाद सजा भी होती है। सजा 1 साल 2 साल 3 साल काटने के बाद बाहर आ जाते हैं। क्या करें इनका? समाज में मिक्स होने दें, उनके देश में वापस भेजे। पासपोर्ट तोड़ दिया है, ढूंढना पड़ता है कहाँ रखें इनको। ये सेंटर में जहाँ के रखने के लिए जगह 30-40 लोगों की जगह है, बस। ऐसे ज्यादा नहीं होते कि जो कन्विक्शन यानी कोर्ट से सजा याफ्ता लोग पूरी सजा काट के आए, अभी मिलने तो नहीं दे सकते क्योंकि ये देश के नागरिक नहीं है। पासपोर्ट फाड़ दिया है उन्होंने। बाद में एयरपोर्ट से उसकी एंट्री, उसका फोटो, एयरपोर्ट में आते हुए अपनी आंखों की आइरिस चेक होती है, याद है ना? वो मैच करना पड़ता है इसकी आंखों से कि वो कब आया था, कागज में कौन से देश का पासपोर्ट दिख रहा है, और बाद में वो देश में उसे वापस भेजना पड़ता है। ज्यादा करके नाइजीरिया, टांजानिया, सोमालिया इधर के लोग होते हैं। तो ये महाराष्ट्र में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजता। आ जाइए निश्चित साहब, आ जाइए। नहीं, सबके लिए जगह है यहाँ पे, दिल में जगह है तो सबके लिए जगह है, नहीं तो कुछ नहीं है। अब रही बात, हजरत साहब ने आपको कहा कि जुम्मे के नमाज के बाद कल अपने अपने मस्जिद के सामने दुआ कीजिए भारत की सलामती के लिए, हिंदुस्तान के परचम की बुलंदी के लिए, यहाँ के लड़कों को अच्छे जॉब्स मिले, उनकी तरक्की हो, उसके लिए। ये देश ये चीजें चाहता है, ये देश फसाद झगड़े नहीं चाहता है। कुछ लोग एक मोर्चा निकालना चाहते हैं, वो भी पुलिया के नीचे से। आप में से किसी का एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो जानते हैं कि ये एरिया से निकाला तो लोग कौन आएंगे? ये साउथ मुंबई का ये जो इलाका है अपना, डोंगरी, जे पायलुनी, ये एरिया के मुसलमान आएंगे, जानते हैं। चाहते यही है। सीए का खिलाफ आप कुछ कहना चाहते हैं, दुआ कीजिए। और जो आप मांग रहे हैं तो ये मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने पहले ही दे दिया है, तो मांग के कोई पिटीशन उनको दो और वो आपको देंगे, ऐसी भी कुछ बात नहीं रही। जो चीज मांगनी थी वो पहले ही मिल चुकी है। तो आपसे ये गुजारिश रहेगी कि कोई गलतफहमी का शिकार कोई ना हो। छोटे लड़कों को, घर के बच्चों को, मस्जिद में आने वाले जो नमाज पढ़ने को आते हैं, जरूर बताएं कि इसमें बंबई के मुसलमानों को, बंबई के लोगों को, बंबई के हिंदुओं को, बंबई में जिसके पास जैसे मेरे जैसों को कागजात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बच्चों के मन में भ्रम बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, बहुत जल्दी शंकाएं पैदा हो जाती है। ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या मुझे कोई बेदखल कर देगा? कोई किसे बेदखल नहीं कर रहा है। और ये बात पूरी साफ कर दी गई है। कुछ लोग हैं जो ये देश में फसाद चाहते हैं, फिरका परस्ती चाहते हैं, तकलीफ भी चाहते हैं। मुंबई ने 92 में बहुत कठिन समय झेल लिया, तब आप में से बहुत लोग जवान हो गए, मैं भी बहुत जवान था। अब फिर से नहीं, और ये मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं, और ये मुद्दे पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इतना ही करना है। कोई भी काम, मोर्चा निकालो, आपको जाना है तो जाओ। हमें जो करना है अपने मस्जिद के सामने, जैसे आप भी, हजरत ने अभी आपको बताया, जरूर दुआ कीजिए। और तो ये फैसला पक्का, और बच्चों को भी आपने बताना है, मस्जिद में भी बताना है, जब आप तकरीर करते हैं उसमें भी बताना है कि बम्बई में तकलीफ
किसी को नहीं होगी। ये बम्बई पुलिस बम्बई के सारे लोगों के साथ है, हिंदुओं के साथ है, सिखों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, क्योंकि ये सारे अपने हैं। देश सबका है, देश किसी एक कौम का नहीं है। मैं जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन उसके पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके पहले हिंदुस्तानी हूँ। तो ये बात हर एक ने अपने जहन में पक्की रखनी है कि हिंदुस्तानी प्रथम, बाद में अपना अपना मजहब है, प्यारा रहे, बिल्कुल रहे, उसी के तरफ से जैसी जिंदगी रहती है वैसी रहे। लेकिन जब देश की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो वो परचम पहले, बाद में अपने अपने परचम है, कोई बात नहीं। तो इतनी बात यदि ध्यान रखे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मुंबई पुलिस को कुछ लोग परमिशन मांगने के अभी भी घूम रहे हैं, ज्यादा करके लेफ्ट के लोग हैं, हम जानते हैं, बैकग्राउंड भी जानते हैं, क्या चाहते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है। अभी तक परमिशन दी नहीं है, और जिस चीज को परमिशन नहीं दी है उसमें आप सम्मिलित नहीं होना है। यदि कोई मीटिंग मांगता है हम देंगे, मीटिंग मांगो, एक जगह ले लो, वहां परमिशन ले लो, करो, कोई तकलीफ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है। लेकिन परमिशन जिस चीज को नहीं है वो चीज करने जाओ और बाद में कहो कि हमारा राइट बन गया, नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन सही ढंग से सही मायने में समझ नहीं रहे। तो हमारे पास जो आता है परमिशन के लिए, उसको हम सही परमिशन देते कि जो समाज के फायदे की चीज है। इतनी बड़ी परमिशन वही दी अगस्त क्रांति मैदान में, 11वीं में दी। कल प्रकाश अंबेडकर जी भी एक परमिशन मांग रहे थे, उन्होंने हम बैठ के मीटिंग की परमिशन दी, मोर्चे की नहीं दी, और वो भी मान गए कि ठीक है मोर्चा नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग जिद पे है कि मोर्चा निकालेंगे और यही इलाके से निकालेंगे, नहीं, अभी तक नहीं दी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। आपका प्रोटेस्ट जिसको करना है, किसी भी मुद्दे पर करना है, तकलीफ नहीं, आप कह सकते हैं, आपका कहने का हर एक को हक है, वो हक हमें भी मंजूर है, लेकिन उसका तरीका होता है। और मुंबई के लिए, मुंबई के अमन चैन के लिए जो करना आवश्यक है बम्बई पुलिस करेगी, और हमें पूरा विश्वास है आप भी हमारे साथ वही चीज करेंगे। जय हिंद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौलाए रहीम, मौलाए करीम, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जुमला आफात अर्दी व समावी से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जुमला आफात अर्दी व समावी से महफूज फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को नजर बस से महफूज फरमा। मौला नजर बस से महफूज फरमा। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, इस मुल्क की हिफाजत करने वालों की या अल्लाह को हिफाजत फरमा। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, हमारे सूबे महाराष्ट्र में या अल्लाह अमन व शांति बना। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, हमारे शहर बम्बई को नजर बस से महफूज फरमाना। हमारे शहर बम्बई को या अल्लाह को अमन व अमान के साए में रखना। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, तुझे फजल करते नहीं लगता बात, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।